Hello students. So now let's start with the next chemical property of alcohols. देखिए एल्कोहल्स की अभी तक हमने जितने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, एक में एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा है जहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, और दूसरे में हमने इनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है। अब हम बात करते हैं एल्कोहल एज अ होल। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि एल्कोहल एज अ होल अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे एक डिहाइड्रेशन है, या फिर उनका ऑक्सीडेशन है, या फिर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। तो इन सब की ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, राइट बेटा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज dehydration of alcohols. Dehydration itself tells there is loss of water molecules. Means अगर अपने पास कोई एल्कोहल है, एल्कोहल में से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करवा दें -H2O, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन, कि वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो गया है। ठीक है बेटा। किस किस की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करवाया जा सकता है? आप एल्कोहल को ट्रीट करिए H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, राइट बेटा। आप इसको ट्रीट करिए कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये एसिड्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं? इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं और POCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, राइट बेटा। और क्या यूज़ कर सकते हैं? Al2O3 अंडर हीट। और क्या यूज़ कर सकते हैं? P2O5 विद हीट। इन सब में से कोई भी रिएजेंट हम यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा? एल्कीन। यहाँ पे भी एल्कीन और यहाँ पे भी एल्कीन। क्लियर है? तो देखिए कितने हमारे पास ऑप्शंस हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, एल्यूमिना एंड फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, P2O5। कुछ भी यूज़ करिए आपको प्रोडक्ट, ऑल्दो H2SO4 के केस में टेम्परेचर कंडीशंस हैं, दैट आई डिस्कस कि कहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अदरवाइज आपको इन सारे केसेस में आपका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? आपका प्रोडक्ट होगा एल्कीन। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनको एक एक करके कि कैसे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, किस तरीके से ये रिएक्शन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्लियर कट मतलब है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं सबसे पहले एल्कोहल्स का एसिडिक डिहाइड्रेशन मींस इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। पहले कुछ केसेस देखते हैं, उसके बाद हम उसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सो देखिए, जैसे आपने कोई लिया एल्कीन, लेट्स एल्कोहल, लेट्स से CH3CH2OH, इथेनॉल है। इथेनॉल को अगर हम ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, राइट बेटा, एट वॉट टेम्परेचर? यहाँ पे टेम्परेचर बहुत मैटर करेगा। तो देखो, अगर तो सिंपली हीट लिखा हुआ मिलता है तो आप क्या बना देंगे प्रोडक्ट? आप इसमें से वाटर का लॉस करवाएंगे। किस तरीके से करवाएंगे? देखो, ये है, मान लो जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसको हमने माना अल्फा, तो दूसरे वाले कार्बन यानी कि बीटा कार्बन का जाएगा हाइड्रोजन। कैसे हुआ? आपने लिया ये CH3 को मैं ऐसे लिख देती हूँ बेटा, CHHH, तो ये बन गया CH3। ये है CH2OH, तो अल्फा कार्बन का OH और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन दोनों मिलके किसका लॉस कर रहे हैं यहाँ पे? H2O का। और H2O का लॉस होते ही देखो, जैसे ये H2O का बॉन्ड, मानी ये बॉन्ड टूटा है इस हाइड्रोजन का और इस OH का, इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा और हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स ईथीन, राइट। दिस इज सिंपल टू राइट द प्रोडक्ट, बहुत सिंपल है। बट अगर आपको यहाँ पे हीट का सिंबल मिले और क्या मिले? 160 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में ये बनता है 433 टू 443 केल्विन, राइट बेटा। अगर ये टेम्परेचर मिले या सिंपल ये कंडीशंस मिले तो आप समझ जाना आपका प्रोडक्ट क्या होगा? ईथीन होगा आपका प्रोडक्ट, यानी कि एल्कीन होगा। अब सपोज करिए मैं दूसरी टेम्परेचर कंडीशंस लेती हूँ यहाँ पे, CH3
CH2OH। आपने इसको ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, राइट बेटा। एट व्हाट टेम्परेचर? 110 डिग्री सेल्सियस मीन्स 383 केल्विन। केल्विन में कितना होगा? 383 केल्विन। तो इस केस में आपका प्रोडक्ट क्या होगा? CH3, देखो ये CH3, फिर CH2, फिर OSO3H, यानी कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। प्रोडक्ट क्या बना बेटा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। कैसे बना ये प्रोडक्ट? देखिए, हमने लिया इथेनॉल CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल। और सल्फ्यूरिक एसिड आप सबको पता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड लिबरेट्स H पॉजिटिव, तो सल्फ्यूरिक एसिड का H और इसका OH निकल जाएगा किस फॉर्म में? H2O की फॉर्म में। तो यहाँ पे भी साथ में निकल गया H2O और यहाँ पे भी साथ में निकल गया H2O। तो H2O की फॉर्म में जाएगा, क्या बनेगा? देखो CH3 CH3 CH2 CH2, इसका O जा चुका है। अब ये CH2 किससे जुड़ेगा? इस O से, O। अब S के साथ कितने ऑक्सीजन बचे? 1 2 3, SO3H। तो ये वही सल्फेट ग्रुप है और सल्फेट के एक तरफ हो गया एल्काइल, एक तरफ हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 110 डिग्री सेल्सियस है तब जाके हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब बात आती है एक और कंडीशन। मान लीजिए आपने ले लिया इथेनॉल CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल। हम इसको हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। एट व्हाट टेम्परेचर? 140 डिग्री सेल्सियस। कितना बनेगा ये बेटा? दिस बिकम्स 303 केल्विन, राइट, 313 केल्विन। कितना बन जाएगा ये? 313 केल्विन, 313 केल्विन। तो उस केस में हमारा प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH2O CH2CH, यानी कि डाई इथाइल ईथर। प्रोडक्ट क्या बना बेटा? डाई इथाइल ईथर। और कैसे बना प्रोडक्ट? देखिए CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है। दूसरा वाला इथेनॉल आया CH2OH। किसका लॉस हो गया है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ और प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा? CH3 CH2O CH2CH3, दैट वुड बी द प्रोडक्ट मीन्स डाई इथाइल ईथर। तो एक चीज़ क्लियर है, बिल्कुल माइंड में फीड कर लेना, अगर टेम्परेचर 383 केल्विन या 110 डिग्री सेल्सियस है तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है, इतना केल्विन है, तो ये बनेगा। और अगर इतना टेम्परेचर गिवन है या जस्ट हीट का सिंबल भी गिवन है, हीट का मतलब दे हैव नॉट स्पेसिफाइड द टेम्परेचर, सो इन सच केसेस जस्ट गो विद द एल्कीन। तो उस केस में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन। अब मैं कुछ रिएक्शंस आपको करवाती हूँ जिसमें हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंड आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ तक तो टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है। अल्फा कार्बन का OH जा रहा है तो उसके एडजेसेंट कार्बन वो हमें देखना पड़ेगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला अगर है तो, कि जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें अल्फा का OH और बीटा का H जाएगा, तब जाके हमें एल्कीन मिलेगा। क्योंकि इनमें तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, यही हमें ज़्यादा डिस्कस करना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसको, कैसे हमें एल्कीन मिलेगा डिफरेंट केसेस में। फाइन बेटा। सो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया है, लेट्स से यू आर हैविंग दिस एल्कोहल। मान लीजिए आपके पास ये वाला एल्कोहल है, राइट। यू हैव ट्रीटेड दिस विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट। अब आप बताइए मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? आपने क्या करना है, सिंपली लेबल करिए आप। इसको हमने माना अल्फा, इसको बीटा। अब देखो, चाहे इसको बीटा मान लो चाहे इसको बीटा मान लो, नो प्रॉब्लम, दोनों ही कार्बन दोनों ही हाइड्रोजन एक जैसे हैं। तो इसको हमने मान लिया बीटा, तो बीटा पे हमने लटका दिया एक हाइड्रोजन, भाई दो हाइड्रोजन तो हैं ही, तो एक हमने दिखा दिया। और किसका लॉस हो गया बेटा? इसका लॉस हो गया। अब डबल बॉन्ड कहाँ आ गया? ये देखिए, अब डबल बॉन्ड आ गया है यहाँ पे। तो हमें क्या मिल गया? साइक्लोहेक्सेनॉल से हमें मिल गया साइक्लोहेक्सीन। दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल, एंड दिस इज साइक्लोहेक्सीन,
राइट बेटा, ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। एक और रिएक्शन करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये वाला एल्कोहल है, लेट्स से यू आर हैविंग दिस एल्कोहल। ट्रीट किया हमने वही, या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो या कॉन्सेंट्रेटेड H2PO3 H3PO4 ले लो हीट के साथ, कोई भी ले लीजिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, अब लेबल करते हैं। लेट्स सी कैसे लिखेंगे हम प्रोडक्ट। इस कार्बन को हमने माना अल्फा, अब बीटा भाई ये तो बड़ा कंफ्यूज है, इसके पास तो 2 बीटा है, ये मान लो बीटा 1 और ये मान लो बीटा 2। एक बार प्रोडक्ट लिख के देखते हैं, उसके बाद देखेंगे मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा। अगर हम इसका प्रोडक्ट देखें, मान लो ये बीटा 1 वाला हाइड्रोजन जाता है, तो मैं इसको ये लिख दूँ, 3 हाइड्रोजन है तो 3 में से एक का सुसाइड तो करवाना ही है हमें, तो एक हाइड्रोजन हम नीचे लटका देते हैं, ये इसका सुसाइड हो जाएगा बेचारे का। ठीक है, इस तरफ भी हमें पता है कि ये एक हाइड्रोजन का तो सुसाइड होना ही है, कार्बन से बॉन्डेड है, तो दिखा देते हैं कार्बन से बॉन्डेड है। अब सपोज करिए बेटा बीटा 1 वाला कार्बन हाइड्रोजन का लॉस होता है, बीटा 1 वाला मीन्स ये वाला H2O निकल गया। ठीक है, तो बीटा 1 वाले रास्ते से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आप खुद सोचो। CH2, अब ये डबल आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, भाई बाकी तो सारा सेम है, सेम ही रहेगा। ये तो हो गया बीटा 1 वाला। अब मैं कहती हूँ सपोज करो बीटा 2 वाले का लॉस होता है, तो बीटा 2 वाले का लॉस का मतलब क्या हुआ बेटा, ये वाले का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। अब अगर इसका लॉस होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी कि बीटा 2 वाले का लॉस हुआ, डबल बॉन्ड अब यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या हुआ बेटा, देखिए आप खुद से सोचिए, ये CH3 अब यूं का यूं रहेगा, इस हाइड्रोजन को तो हमने डिस्टर्ब ही नहीं किया, इस कार्बन का OH गया, बच क्या गया CH3, OH इसका गया, H इसका गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा CH3। फाइन बेटा, अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, मेन प्रोडक्ट अपना क्या होगा वो अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए आप, ये एल्कीन है डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है। आपने कैसे चेक करना है, डबली बॉन्डेड कार्बन से यूं देखो कि कितने कार्बन जुड़े हैं। इस कार्बन से क्या जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन, कोई सबस्ट्रेंट नहीं है। इस कार्बन से एक इथाइल जुड़ा है और एक मिथाइल, तो टोटल नंबर ऑफ सबस्टेंस कितने हैं, 2। फाइन, अब देखते हैं ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इससे देखो आप, इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, यहाँ पे तो देखना आप बेटा, इसमें 2 तो हो गए हाइड्रोजन और इस कार्बन पे 2 सबस्ट्रेंट्स हो गए। हाइड्रोजन को हम सबस्ट्रेंट नहीं मानते हैं। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इधर CH3 और इधर हाइड्रोजन। अब देखते हैं हम कितने सबस्ट्रेंट्स हैं, एक, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उस पर देखना है कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं, 1 2 3, तो इधर तो 2 सबस्ट्रेंट्स और इधर 3 सबस्ट्रेंट्स, तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, बी वाला, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। राइट बेटा, मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे भी कौन सा रूल ऑबे होगा, यहाँ पे भी आपका सिडजेव्स रूल लगेगा, अकॉर्डिंग टू सिडजेव्स रूल। क्या कहता है ये रूल, हमने ऑलरेडी हेलो एल्केन हेलो एरीन में ऐसी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। सिडजेव्स रूल कहता है कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। वहाँ पे इनफैक्ट मैंने आपको पूरी सीक्वेंस बताई थी कि क्या सीक्वेंस होती है एल्कीन्स की, जहाँ पे हमने हेलो एल्कीन हेलो एरीन में एलिमिनेशन रिएक्शंस डिस्कस किए थे। तो ये A और B में से B ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, सो B इज मेजर प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बीटा 1 वाला गया हाइड्रोजन या बीटा 2 वाला, बीटा 2 वाले का सुसाइड करवा दिया, प्रोडक्ट क्या बना CH3। देखो ये एज सच रहा CH3, इस कार्बन का OH गया, क्या बचा CH3, इस कार्बन का एक H गया, तो दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH3। So this is the product according to which rule, according to Sidzev's rule। क्लियर है बेटा। सो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स मिलती हैं तो आई होप यू कैन राइट डाउन द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब हम एक नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट केस में क्या रहेगा, तो ये सारे बच्चे नोट कर लेंगे।
किस तरीके से हमें एल्कीन बनाना है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना सिखा रही हूँ कि हम एल्कीन जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो हम कैसे लिखते हैं, फिर मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूँगी आपसे। अब हम केस डिस्कस करते हैं ये वाला बेटा। लेट्स से यू आर हैविंग दिस एल्कोहल, राइट बेटा। क्या है ये? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। अगेन concentrated H2SO4 हीट, ठीक है। और भी कोई ऑप्शन मिल सकता है, POCl3 pyridine भी मिल सकता है। अब देखिए ये वाला कार्बन है अल्फा, जिससे OH जुड़ा है वो कार्बन को अल्फा लेबल कर देना, और जो उससे नेक्स्ट है वो होंगे बीटा। सो ये बीटा 1 और ये बीटा 2, क्योंकि देखो बेटा इस कार्बन से नेक्स्ट इधर भी एक कार्बन है, इधर भी। अब कोई बोले कि इधर भी तो है, अरे भाई ये वाला और ये वाले कार्बन तो एक जैसे ही हैं, दोनों कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो ये वाला ले लो चाहे ये वाला, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखिए बीटा 1 वाले का हाइड्रोजन हम ऐसे हैंग करवा देते हैं और बीटा 2 वाले का भी हैंग करवा देते हैं। अब दो चॉइसेस हैं, अगर तो ये वाला H2O निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और अगर ये वाला H2O निकलेगा तो डबल बॉन्ड वहाँ आएगा। तो दोनों प्रोडक्ट में एक बार लिख के देखती हूँ। सपोज करो बीटा 1 वाला केस लेते हैं हम लोग, इधर मैं बीटा 2 लिख देती हूँ लेट्स से, और इधर बीटा 1। तो बीटा 1 में अगर गया है H2O, ये वाला H2O, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, राइट। और बीटा 2 वाला जाएगा तो डबल बॉन्ड रिंग में आएगा ऐसे, ठीक है बेटा। अब मुझे आप बता दो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, विच वन विल बी मेजर प्रोडक्ट? हमेशा डबल बॉन्ड आने के चांसेस हो तो रिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें देखो एक मिथाइल ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये वाला है। टोटल इस एल्कीन के चारों तरफ कितने कार्बन हैं? 1 2 और 3, इधर बस एक हाइड्रोजन है। इस एल्कीन के चारों तरफ देखो 1 2 और इधर दोनों हाइड्रोजन है, तो इधर तो टोटल सब्सटेंस कितने हुए? 1 2 3 और इधर 1 2। तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल, सो दिस इज मेजर प्रोडक्ट। तो अगर हमें लिखना है प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? दिस वुड बी आर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये वाला आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हमने प्रोडक्ट लिखना तो सीख लिया है, अब हम क्या डिस्कस करते हैं? मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म पे बेस्ड में मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स लिखना बताऊंगी, क्योंकि इसमें बनता है कार्बोकटायन, और जहाँ जहाँ कार्बोकटायन बनता है वहाँ वहाँ अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, किसके चांसेस हो जाते हैं? रीअरेंजमेंट के चांसेस हो जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी वही दो मैकेनिज्म है, E1 है, E2 है। हम यहाँ पे मेनली डिस्कस कर लेते हैं E1 मैकेनिज्म, राइट बेटा। सो देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई एल्कोहल है, CH3 CCH3H, हाँ यही वाला केस ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज द एल्कोहल, ठीक है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि OH एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में बेटा? H2SO4 की प्रेजेंस में। तो H2SO4 अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा? H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ से हमें प्रोटॉन मिल गया H पॉजिटिव। तो देखो OH इसके एल्कोहल के आसपास घूमता है H पॉजिटिव, तो OH अपना लोन पेयर किसको दे देगा बेटा? H पॉजिटिव को। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में? दिस इज द फर्स्ट स्टेप इनफैक्ट हम ये मान लेते हैं लिबरेशन ऑफ प्रोटॉन। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। और एल्कोहल के प्रोटोनेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है? OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो OH2 पॉजिटिव बनते ही वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं टू कन्वर्ट OH into a better into OH2 पॉजिटिव अ बेटर लिविंग ग्रुप। OH को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? OH2 पॉजिटिव अ बेटर लिविंग ग्रुप। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। सो देखिए क्या हुआ, ये यहाँ से इसका लोन पेयर मिल गया हाइड्रोजन को, तो क्या बन गया ये? CH3 CH3
यहाँ पे बन गया OH2 पॉजिटिव, और ये क्या जुड़ा था, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी था, राइट। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन बड़ा चालाक एलिमेंट है, बहुत ही क्लेवर है। ऑक्सीजन क्या कोशिश करता है, जैसे नहीं होता कि आओ मेरा लोन पेयर ले लो, आओ आओ कोई दिक्कत नहीं, और सबसे बुरा हाल होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन ने बड़ी सिंपैथी दिखाई, बोला कि ओके ओके यू कैन टेक माई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो प्रॉब्लम इन दैट, आई विल टेक योर पॉजिटिव चार्ज। एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया, इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया। बट अब जैसे ही O पे पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। आपको पता है कि सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो कैसे बर्दाश्त करेगा कि कार्बन न्यूट्रल, हाइड्रोजन न्यूट्रल और ऑक्सीजन पॉजिटिव, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये क्या करेगा बेटा, तुरंत यहाँ से इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर्स ले लेगा, ठीक है। अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिए, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, तो ये दोनों के दोनों ही ऑक्सीजन ने ले लिए, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, कार्बन पे। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। देखो ये बन गया कार्बोकटायन, और जहाँ जहाँ कार्बोकटायन बनता है आप सबको पता है वहाँ पे रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं। सो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, कि कार्बोकटायन बन गया है, ठीक है। अब जैसे ही कार्बोकटायन बना तो सेकेंड स्टेप में बन गया है हमारा इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बोकटायन। जैसे ही कार्बोकटायन बना, अब क्या होगा, अब होगा कि कार्बन पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब कार्बन को हेल्प चाहिए। अब देखो कार्बन के रिस्पेक्ट में ये हमारा एल्फा कार्बन था, ये एल्फा है और ये भी एल्फा है, एल्फा कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। अब तुरंत हम देखते हैं, चाहे बीटा इसको मान लो चाहे इसको मान लो, दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, दोनों ही इसके रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे है, तो यू कैन टेक एनी ऑफ द कार्बन एज बीटा कार्बन। लेट्स से हमने इसको मान लिया बीटा कार्बन। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये CH2 और एक हाइड्रोजन हमने सुसाइड करवा दिया, तो यहाँ से क्या रहा कि इसके पास HSO4 नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर से, और ये क्या करेगा बेटा, इनफैक्ट H2 अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इसको, और ये किस फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ पे अपना नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसको दे देगा, ठीक है। बट H2 से पहले HSO4 नेगेटिव भी है, सो विद दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो HSO4 नेगेटिव इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे देगा, और क्या बन जाएगा, सोचो सिचुएशन, CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड हाइड्रोजन। हमें यहाँ से क्या मिल गया, प्रोपीन, दैट इज आर प्रोडक्ट, राइट बेटा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म। सीधा सीधा इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो पर्टिकुलरली दोनों ही कन्वर्जन, दोनों ही रिएक्शंस के मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एक जिसमें हम एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, दूसरा जिसमें हम एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। सो आई होप दिस मैकेनिज्म इज क्लियर टू यू। एल्कोहल का प्रोटीनेशन, एक बहुत अच्छे से लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करवाना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। सेकेंड स्टेप क्या हो गया है, सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, राइट बेटा। थर्ड स्टेप क्या होगा, लॉस ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम बीटा कार्बन से H पॉजिटिव का लॉस एंड फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, बीटा कार्बन से H पॉजिटिव का लॉस और फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, राइट बेटा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको और करवाती हूँ, कुछ हम लॉस की बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन का रेट ऑर्डर क्या होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन आपको भी पता है कि आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल से, मिथेनॉल में तो भाई इस टाइप का रिएक्शन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि मिथेनॉल में तो कोई दूसरा कार्बन नहीं है, कोई बीटा कार्बन नहीं है जो H पॉजिटिव का लॉस कर सके। सो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है टर्शियरी में, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और इसका रीज़न है बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ऑर्डर क्या है,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा स्टेबल है टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। राइट बेटा। अब मैं आपसे 3 ऑप्शंस में आपको देती हूँ, आपको अरेंज करना है किसका रिएक्टिविटी फास्ट होगा या ज़्यादा होगा। लेट्स इन वन केस यू आर हैविंग दिस एल्कोहल, राइट, इन वन केस यू आर हैविंग दिस एल्कोहल and in one case you are having this alcohol. A, B, C, इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, इनके रिएक्टिविटी के फॉर एसिडिक डिहाइड्रेशन। ये ध्यान रखिएगा, किस केस में रिएक्टिविटी? एसिडिक डिहाइड्रेशन के केस में बताएंगे सबसे ज़्यादा किस में होगा। आपको पता है ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो और डिग्री चेक करते हैं। दिस इज प्राइमरी, दिस इज, ये कितने कार्बन मान लीजिए जिससे OH जुड़ा है उसको वो देखो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर एक इधर, तो सेकेंडरी, एंड दिस इज टर्शरी। राइट बेटा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? टर्शरी की। सो C, उसके बाद B और उसके बाद A, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। और एक प्रॉब्लम करवाती हूँ इसी टाइप की कि आपको बताना है उसमें भी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। देखते हैं एक बार। सपोज करिए आपके पास कुछ कंपाउंड्स गिवन है, लेट्स से वन इज दिस, वन इज दिस एंड वन इज A, B, C. Now let's check the degree first, क्योंकि हमें डिग्री का पता है तो एक बार चेक करते हैं। ये सेकेंडरी है, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी एंड दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी, तो डिग्री का तो कोई चक्कर ही नहीं बचा है। अब हम देखते हैं अगर ये लॉस करते हैं H2O का, सेम एसिडिक डिहाइड्रेशन के लिए बताना है आपको, अगर ये H2O का लॉस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक बार सब में से H2O का लॉस करवाते हैं, माइनस H2O। तो देखो ये अल्फा है बेटा, तो ये बीटा मान लो, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बना आपका? ये वाला। ये अगर लॉस करता है, अब देखो इधर तो ये वाला एल्कीन तो नहीं लिबरेट करेगा, ये बीटा 1 जो होना चाहिए एसिड आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तो ये बीटा है, तो इससे जैसे H जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? प्रोडक्ट वुड बी दिस वन, ये प्रोडक्ट बना। इसमें से जैसे ही H2O का लॉस होगा, इसके पास में एक ही चॉइस है, ये वाला बीटा होगा अब इसके लिए, ये वाला इसके लिए था, इसके लिए कोई भी ले सकते थे, ये या ये। जैसे इसका लॉस हुआ डबल बॉन्ड कहाँ आ गया है? ये पहले से ही था और अब यहाँ आ गया। अब इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला B डैश का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद C डैश और उसके बाद A डैश। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का ऑर्डर सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद ये, क्यों? क्योंकि इसमें तो एरोमेटिसिटी आ गई, बहुत स्टेबल, बहुत खुश हो गया। इसमें भी कॉन्जुगेशन है, ऐसा नहीं है कि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, बट इसमें तो ऐसा कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो B डैश, उसके बाद C डैश, उसके बाद A डैश। तो डेफिनेटली रिएक्शन का भी रेट क्या होगा? सबसे ज़्यादा रिएक्ट जल्दी से B करना चाहेगा ताकि स्टेबल प्रोडक्ट बना सके, उसके बाद C और उसके बाद A रिएक्ट करना चाहेगा। अब इसके अलावा और हम देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड हम सॉल्व करते हैं। क्या है? जैसे लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिहाइड्रेशन। मान लीजिए आपके पास ये वाला एल्कोहल है, राइट बेटा, इसको हमने ट्रीट किया वही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब आपको पता है एल्कीन तो बनना ही है, तो कौन सा एल्कीन बनना है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा एल्कीन बनेगा। सो लेट्स सी, देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा 1 और ये बीटा 2, राइट। बीटा 2 पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, बट आपको पता है कि इस मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही अल्फा वाला OH जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और ये किस टाइप का कार्बोकैटायन है बेटा? सेकेंडरी। क्या यहाँ पे टर्शरी बनने के चांसेस हैं? बिल्कुल है। अगर यहाँ से CH3 माइग्रेट कर जाता है तो ये टर्शरी बन जाएगा। तो देखो इसका मैं जल्दी से आपको मैकेनिज्म बताती हूँ।
सबसे पहले H2SO4 से H पॉजिटिव आएगा, उसको लोन पेयर मिलेगा। इसका क्या मिला? CH3 CH3 CH3, इससे जुड़ा CH3 OH2 पॉजिटिव, राइट, प्रोटोनेशन हो गया। अब ये निकलेगा और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। देखो CH3 ये एज सच CH, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड देन CH3, राइट बेटा। अब दो चांसेस हैं, एक तो ये वाला हाइड्रोजन जाए तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अगर इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन निकल के चला जाता है तो हमारा एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये बनता है अप्रॉक्सीमेटली 20%, ठीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चांसेस क्या है? ये है आपका सेकेंडरी कार्बोकटायन। सेकेंडरी कार्बोकटायन में अगर ये मिथाइल माइग्रेट कर गया तो यहाँ पे क्या होगा? देखो C, इससे जुड़ा हुआ CH3 एज सच, ये वाला भी एज सच, ये चला गया उधर और इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव CH। अब इससे क्या जुड़ गया बेटा? CH3। ये कैसा कार्बोकटायन है? दिस इज टर्शरी कार्बोकटायन। बड़ा खुश हो गया बनके, बिकॉज टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकटायन। अब यहाँ पे क्या होगा? इसके पास अब चॉइस है, या तो इधर से लेगा हाइड्रोजन या फिर इधर से। ये वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों? क्योंकि ये एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब आप सोचो कितने सब्सटेंस? 1 2 3 4। सो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा सबको? कि इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक दो और एग्जांपल्स करवाती हूँ मैं आपको इस टाइप के, उसके बाद हम डिहाइड्रेशन कंप्लीट करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ रिंग का केस लेती हूँ मैं। एक्सपेंशन ऑफ रिंग का केस ये वाला है। लेट्स से यू आर हैविंग, ये वाला एल्कोहल है मान लीजिए, ठीक है। हमने इसको ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड सेम हीट से, अंडर हीट। तो हमें पता है कि एल्केन बनना है। अब इसका मैकेनिज्म हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इस पर आपको कैसे सोचना है, देखो ये हुआ, ये इसमें बना OH2 पॉजिटिव, ये निकल के जाएगा, OH2 पॉजिटिव निकल के गया, कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव। ये किस टाइप का कार्बोकटायन है? दिस इज सेकेंडरी कार्बोकटायन। लेकिन 5 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल है 4 मेंबर्ड रिंग, तो तुरंत अपने आप को क्या कर लेगा? एक्सपेंड। और एक्सपेंड करते ही देखो क्या बन गया प्रोडक्ट। यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये एज सच, उसके बाद ये, उसके बाद ये यूं। अब ये वाला बॉन्ड माइग्रेट हुआ है तो ये वाला जुड़ गया इससे, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखना कितने मेंबर्ड रिंग है? 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 मेंबर्ड रिंग, और ये है आपका मिथाइल, और जिससे नेक्स्ट वाले पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। चाहे इस पे लगा दो चाहे इस पे, एक ही बात है। अब आपका H पॉजिटिव जाएगा कहाँ से? यहाँ पे एक है H, इसका लॉस होगा और आपका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बेटा आपको? ये वाला एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। So this way we can decide or we can write down the product of the reaction after acidic dehydration. और suppose यही सेम रिएक्शन हम करवाते हैं Al2O3 के साथ। ये ध्यान रखिएगा, Al2O3 के साथ जब भी हम डिहाइड्रेशन, आपको पता है होना तो डिहाइड्रेशन है, लेकिन यहाँ पे कोई कार्बोकटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। सो नो रीअरेंजमेंट। आप अपने हिसाब से मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएंगे। ये 5 मेंबर्ड रिंग। अब देखो डबल बॉन्ड या तो यहाँ या यहाँ, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। सो दिस वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो इस तरीके से आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स की प्रॉब्लम कर सकते हैं। मैंने पहले भी जब एलिमिनेशन रिएक्शन करवाई वहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स करवाए थे इसके, यहाँ पे भी हमने अच्छी प्रैक्टिस की है। बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा सॉल्व करिएगा एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट।